यदि तुम्हारे जीवन में विपत्ति, दुख और संकट घिर जाए तो भगवान को कोसना नहीं, इसलिए बता रहे ये वो स्थिति प्रदान करने के लिए है जो तुम कभी किसी साधना से नहीं प्राप्त कर सकते। दुखान्य और सुखानी, जब दुख आए तो जान लेना कि सच्चे सुख की प्राप्ति का अवसर आ गया है। एक श्रीमद् भागवत में प्रसंग है तितिक्षु ब्राह्मण का। उसने कभी भी धर्म नहीं किया था, जीवन भर धन कमाया, परिवार का खूब विस्तार था, कंजूस स्वभाव का था, खूब पैसा एकत्रित करता, परिवार को भी नहीं सुख सुविधाएं देता, ना स्वयं लेता। जब हम धर्म नहीं करते हैं तो एकत्रित किया हुआ धन विविध प्रकार से नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने धन का सदुपयोग कर ले। जमा करना केवल उसका लक्ष्य नहीं, उसका सदुपयोग होना। धन्य है जिन्होंने धन का सदुपयोग कर लिया। उसने सदुपयोग भी नहीं किया, ना तो शरीर में, ना देवी संपदा की प्राप्ति में, ना किसी धर्म में। अचानक आग लग गई, धन नष्ट हो गया। परिवार वाले वैसे ही घृणा करते थे क्योंकि सुख सुविधा साफ छोड़ दिए, उसे निकाल दिए घर से। संपत्ति का नाश, कोई मित्र नहीं, कोई व्यवहारी नहीं। बड़ी अद्भुत घटना श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को सुना रहे। अब उसके मन में आया कि अरे पूरा जीवन जिस परिवार के लिए कोई मेरा नहीं, जो धन कमाया वो तो भस्म हो गया, अब क्या? शरीर तो वृद्ध है, अब क्या? तो हाथ उठाया और कहा, हे भगवान, अगर मेरी आयु अब कुछ भी है तो आज से मैं संकल्प लेता हूं मेरा जीवन आपके लिए। और इतना बड़ा महात्मा हुआ कि भगवान उसका यश गा रहे, पर देख लो उसके लोग उसको थूकते, पीटते, मारते, उसको सह करके वो ऐसा ब्रह्म ऋषि बना कि भागवत में उसकी चर्चा है। दुख भगवान की प्राप्ति निश्चित करा देता है यदि आप उबे ना तो। श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे थे, मेरे अंदर कोई भजन की कभी वृत्ति नहीं थी। मैं एक कपड़े का व्यापारी, नई अवस्था, आसपास कपड़े की दुकान थी, मेरी दुकान ज्यादा चलती थी। उन लोगों ने हमसे द्वेष कर लिया और रास्ते में घेर करके हमें बहुत मारा, जूतों से, थप्पड़ से, खून खच्चर कर दिया। जब मैं घर गया कपड़े भीजे हुए खून से, परिवार वाले बहुत रोए कि ऐसा मैं कुछ किसी से नहीं सह गया। पर उन लोगों में एक था बहुत ही दुष्ट, उसने 2-3 दिन बाद फिर अकेले मुझे मारा। तब मेरे दिमाग में आया कि कब तक पीटता रहूंगा, अब इसको मैं मारूंगा। तो व्यापारी था ही, मैंने करौली खरीदी, उन्हीं के बिल्कुल यथावत शब्द, करौली खरीदी, और रास्ते में जहां मुझे पीटा था वहीं खड़ा हो गया। अब वो तो पीटने वाले थे, उनको डर तो था नहीं, उनको पता नहीं था कि मैं किस भाव में खड़ा हूं। जे भी हुआ है मैं दौड़ पड़ा, मार करौली, उनको मार डाला, उसको मार डाला और मार करके मैं कोतवाली पहुंचा और वहां आत्मसमर्पण कर दिया बिना किसी गवाही के। मेरी ही गवाही में मुझे तन्हाई की सजा दी गई। जब तक न्याय ना होगा तब तक तन्हाई की सजा। और उसमें था कि आसपास कीलें लगी थी, बस केवल खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, ना इधर ना इधर, बिल्कुल सीधा। जब वहां पहुंचा तब सोचा कि अरे ब्राह्मण के घर जन्म मिला और ये जीवन ऐसे कटेगा, ये तो भारी पाप हो गया हमसे। बस हाथ उठाया उसी तन्हाई में और कहा, एक बार मुझे अवसर दिया जाए, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं आजीवन आपका भजन करूंगा। ब्याह हुआ नहीं था, अब निकलने का कोई साधन नहीं। कुछ दिन तन्हाई के बाद जब बाहर उनको बैठाला गया, उन्होंने संकल्प किया, न पानी पीऊंगा, न भोजन पीऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। अगर जीवित रहा और मुझे मुक्त अवस्था मिल गई तो मैं आजीवन संन्यास लेकर भगवान का भजन करूंगा। ऑफिसर आते, डंडे से मारते, थप्पड़ मारते, लातों से मारते, पर ना मैं बोलता, ना मैं पानी पीता, ना भोजन करता। दृढ़ संकल्प। अब ये चर्चा का विषय बन गया तो बोले बड़े अधिकारी कोई थे, वो आए और कहा हम एकांत में इससे बात करेंगे। तो हमसे कहा कि बोलो, क्या बात है? क्या तुम निर्दोष हो? तुम्हें फंसाया गया है? तुम स्पष्ट बता दो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। मुझे लगा कि भगवान मेरा सहयोग करने आए। मैंने आंख उठाई और कहा, श्रीमान, आप जो भी है मुझे पता नहीं, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं
कि अगर मुझे छूट दे दी जाए तो मैं आजीवन संन्यास लेकर भजन करना। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले आपकी रिपोर्ट में तो आपने ही कहा है मैंने कत्ल किया है, अब आपको एक सत्य के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, मैं आपको बचा लूंगा। आपको बोलना पड़ेगा दबाव में मुझसे कहलाया गया, मैंने कुछ नहीं किया। बोले बोल लूंगा। और बोले ऐसा विधान बना, मैं मुक्त हो गया, घर नहीं गया, सीधे सन्यास लेकर। और वो परम 90 वर्ष की अवस्था की बात कह रहा हूं, उनसे जब मिले वो ब्रह्माकार स्थिति, उस दुख घटना ने उनको एक ब्रह्मलीन महापुरुष बना दिया। दुखान्य व सुखाने, दुख परम सुख प्रदान करने वाला पक्का। विद्य अपयसो जानी कीर्तिम परा, यदि तुम्हारी निंदा हो रही है तो तुम प्रेम मार्ग के पथिक हो, नाच पड़ो, तुम्हारा मंगल हो गया। क्या? तुम्हारी सारी अशुभ वृत्तियां नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी विमल कीर्ति का प्रकाश होगा, विमल कीर्ति का। ये रहस्य है। जब तुम्हारी निंदा हो तो आनंदित हो जाओ, जब दुख हो तो जान लो परम सुख की प्राप्ति का मार्ग खुलने वाला है। पर बहुत धैर्य की जरूरत है, बहुत धैर्य की जरूरत। मन्ने था अधमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत् सत्तमयी, अधम पुरुषों द्वारा किया हुआ प्रहार और अपमान तू उसे महान सम्मान के समान गले लगा ले, क्योंकि तुझे प्रेम प्राप्त करना है प्रेम प्राप्त करना। दुख को महान सुख प्राप्ति का हेतु समझकर सहजा, निंदा को विमल कीर्ति के समान सहजा तो विमल कीर्ति हो जाएगी। और नीच पुरुषों द्वारा, अधम पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान प्रहार, उसे गले लगा। यह है अध्यात्म, यह अध्यात्म है, इसे अध्यात्म कहते हैं। ये शास्त्रों में लिखा ही है, बहुत कम है जो है ऐसे जो इसको धारण करते हैं, नहीं तो अब केवल मनोरंजन रह गया है। चर्चा का मतलब मनोरंजन रह गया है, जिससे तालियां बजे, जिससे मनोरंजन हो, वाहवाही हो, बस यही रहे। बोलो इसमें वाहवाही, बजाओ इसमें तालियां, बजा सकते हो तालियां? वाह 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 नहीं बजा सकते, होश उड़ जाएंगे। दुखान्य व सुखाने, ये सत अध्यात्म है। विद्या अपयसो जाने कीर्तिम पराम, ओठ सूख जाएंगे जब धारण करने की सोचोगे। अध्यात्म। दैन्यान्येव महाविभूति मति सल्लाभान लाभान सदा, दैन्य ये महाविभूति है वैष्णव की। वैष्णव के पास संपत्ति क्या है? दैन्य। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दैन्य, दैन्यान्यो महाविभूति मति सल्लाभान लाभान सदा, अलाभ को परम लाभ जानकर दैन्य भाव से मान अपमान दुख सुख जो भी परिस्थिति निंदा स्तुति सबको चीरता हुआ जो नाम जप करता हुआ आगे बढ़ता है, तो कह रहे वृंदावनम जीवनम, उसके जीवन में दिव्य वृंदावन का प्रकाश हो जाता है। भक्ति के सारांश में वर्णन करते हैं 64 अंग है। यदि ये 64 अंग भक्ति के संपूर्णतया हृदय में प्रकाशित हो जाए तो प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा।